अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपके साथ लर्निंग कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि स्टॉक मार्केट के ज़्यादातर इन्वेस्टर्स बाय और सेल कॉल्स की डिमांड करते हैं। वो चीज़ों को समझने की, सीखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप करूँ जो चीज़ों को खुद से अंडरस्टैंड करे, खुद से समझे। मेरी या किसी की कॉल के ऊपर ना बाइंग करे, ना सेलिंग करे। चीज़ों को अंडरस्टैंड करके चले। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कोशिश करें कि आप चीज़ों को समझ के चलें। चीज़ों को सीख के जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करें। उसमें आपको टाइम तो लगेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले उसके फंडामेंटल्स को ज़रूर देखना चाहिए। आप ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, फंडामेंटल्स का एनालिसिस ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स में क्या देखते हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के किन किन फैक्टर्स को देखना चाहिए। मैं पूरी एफर्ट करूंगा कि ये सारी चीजें मैं आपको बड़ी सिंपल करके आसान अल्फाज में समझा दूं। फंडामेंटल्स को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपने किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से इनकम स्टेटमेंट देखनी होती है। इनकम स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कितनी हो रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या कंपनी ग्रो कर रही है, उसकी ग्रोथ कंसिस्टेंट है या कंपनी का रेवेन्यू एक साल ज्यादा है, अगले साल कम हो गया, वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएट कर रहा है, या उसका रेवेन्यू स्टेबल है। नेक्स्ट आप उस कंपनी की नेट इनकम देखेंगे कि क्या कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं या कंपनी के प्रॉफिट्स वॉलेटाइल हैं, कि किसी साल में प्रॉफिट हो रहा है, किसी साल में कंपनी लॉसेस कर रही है। और थर्ड नंबर पे आप इसमें कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखेंगे। कंपनी की अर्निंग पर शेयर स्टेबल है या वो फ्लक्चुएट कर रही है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती है। तो अगर कंपनी के प्रॉफिट्स वोलेटाइल होंगे तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर भी वोलेटाइल होगी। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को देखेंगे। आप देखेंगे कि कंपनी के एसेट्स ज्यादा हैं या लायबिलिटीज ज्यादा हैं। अगर कंपनी के एसेट्स ज्यादा होंगे तो तब आप कंपनी को प्रेफर करेंगे। अगर कंपनी की लायबिलिटीज एसेट्स के मुकाबले में ज्यादा है तो फिर आप ऐसी कंपनी के शेयर्स को बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट आप इसमें डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे। डेट टू इक्विटी रेशो कम होनी चाहिए। जितनी रेशो कम होगी उतना कंपनी के लिए बेहतर होगा और उतना इन्वेस्टमेंट का बेहतर ऑप्शन होगा हमारे पास। थर्ड नंबर पे आप इसमें कंपनी की करंट रेशो देखेंगे। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की रेशो होती है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसकी वैल्यू 1 से जितनी ज्यादा ग्रेटर होगी उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इसमें आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बताता है कि कंपनी अपने करंट ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट कर रही है। कंपनी के जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कंपनी कितना कैश फ्लो जनरेट कर रही है। नेक्स्ट आप इसमें फ्री कैश फ्लो देखेंगे। फ्री कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस होता है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इट मींस कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो उसका मतलब होता है कि कंपनी फंडामेंटली वीक है। कंपनी के फंडामेंटल्स की एवेल्युएशन में सेकंड फैक्टर वैल्यूएशन मैट्रिक्स है। इसमें आप इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो होती है। इसमें कंपनी के शेयर की प्राइस और उसकी अर्निंग्स की रेशियो ली जाती है और जिस कंपनी के आप फंडामेंटल्स को देख रहे हैं उस कंपनी के सेक्टर की बाकी कंपनीज के साथ आप इस बेस पे कंपनी को कंपेयर कर सकते हैं। सेक्टर में जिस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम होगी आप उस कंपनी को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर करोगे। नेक्स्ट प्राइस टू बुक रेशो है। इसमें आप देखते हो कंपनी का शेयर अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड हो रहा है या नीचे ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट प्राइस टू सेल्स रेशो है। इसमें कंपनी के शेयर की प्राइस और सेल्स की रेशो ली जाती है। जिन कंपनीज के प्रॉफिट्स कम हो या जो कंपनीज लॉसेस में हो उनके लिए ये रेशो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट डिविडेंड यील्ड है कि कंपनी कितने डिविडेंड्स पे कर रही है, उसके डिविडेंड्स क्या इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, स्टेबल हैं या वोलेटाइल हैं। स्टेबल और इंक्रीजिंग डिविडेंड्स वाली कंपनी को हम इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो है। इसमें प्राइस अर्निंग रेशो और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ रेट की रेशो ली जाती है। जिस कंपनी की पीई रेशो लेस देन 1 हो उस कंपनी को प्रेफर किया जाता है। फंडामेंटल्स में थर्ड फैक्टर कंपनी की अपनी इंडस्ट्री के अंदर मार्केट पोजीशन है। इसमें हम कंपनी का मार्केट शेयर देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर लीडर है या फॉलोअर है, मार्केट में उसका कितना शेयर है, टोटल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में इस कंपनी के पास कितना शेयर है। नेक्स्ट इसमें हम इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखते हैं
कि ये कंपनी जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, क्या वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, क्या वो इंडस्ट्री नई टेक्नोलॉजीज को, नए ट्रेंड्स को ऑप्ट कर रही है, या चांसेस हैं कि ये इंडस्ट्री टाइम के साथ ऑब्सोलीट हो जाएगी। थर्ड नंबर पे हम कंपनी के एडवांटेजेस देखते हैं कि कंपनी के पास अपनी इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा एडवांटेज है जिससे वो खुद को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट कर सकती हो, वो ये क्लेम कर सकती हो कि वो अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से सुपीरियर है, डिफरेंट है। उसके लिए उस कंपनी का कोई यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसे कोई कॉस्ट में एडवांटेज होना चाहिए या ब्रांड स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी खुद को बाकी कंपनी से डिफरेंशिएट कर सकती हो, उसे कोई ऐसा एडवांटेज होना चाहिए। फंडामेंटल्स में नेक्स्ट फैक्टर कंपनी की मैनेजमेंट और गवर्नेंस है। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की लीडरशिप कैसी है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एवेलुएट किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि कंपनी की हिस्ट्री में कोई ऐसा स्कैंडल या कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं हुई। किसी भी कंपनी को एवेलुएट करने के लिए उसका जो पास्ट डाटा है, पास्ट रिकॉर्ड है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो। अगर कंपनी के पास में कोई स्कैंडल्स हैं, कोई मिसमैनेजमेंट है, तो चांसेस है कि कंपनी फ्यूचर में भी ऐसा कर सकती है, तो उस कंपनी से हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कंपनी की इनसाइडर एक्टिविटी को भी हम देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग में तो नहीं इन्वॉल्व हैं। अगर किसी कंपनी का ऐसा कोई स्कैंडल है तो फिर उस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फंडामेंटल्स में नेक्स्ट फैक्टर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं। इसमें हम कंपनी की फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ को देखते हैं। क्या कंपनी की अर्निंग्स फ्यूचर में ग्रो करेंगी? इसके लिए क्या सोर्स हो सकती है, हम ये कैसे एवेलुएट कर सकते हैं? इसके लिए हम एनालिस्ट रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस कंपनी पे रिसर्च की हुई है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देखना चाहिए। क्या कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही है, सिर्फ उसी से उसका रेवेन्यू आ रहा है, या कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, उसने डाइवर्सिफिकेशन की हुई है। अगर कंपनी की एक ही प्रोडक्ट है और फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाए तो कंपनी के प्रॉफिट्स और अर्निंग पर शेयर इफेक्ट हो सकती है। दैट्स व्हाई हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इनोवेशन एंड R&D है। इसमें हम एवेलुएट करते हैं कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना स्पेंड कर रही है। क्या वो नई टेक्नोलॉजी पे स्पेंडिंग कर रही है, क्या वो रिसर्च कर रही है? क्योंकि कोई कंपनी अगर रिसर्च और डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करती तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकती, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अचीव नहीं कर सकती। फंडामेंटल्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इकोनॉमिक और मार्केट एनवायरनमेंट। हमें कंसीडर करना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स किस साइड पे जा रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं या उनमें कमी हो रही है। हमें इन्फ्लेशन रेट्स को देखना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना चाहिए। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट को हमें देखना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहा है, उसका इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। स्टॉक जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, ओवरऑल सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और आने वाले वक्त में कैसे परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटरी रिस्क जो हैं उनको भी कंसिडर करना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी रेगुलेशंस ना आ जाएं जो कंपनी को इफेक्ट करते हैं। फंडामेंटल्स में नेक्स्ट फैक्टर स्टॉक परफॉर्मेंस है। इसमें हम कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं, स्टॉक की हिस्ट्री देखते हैं। आप 1 साल की हिस्ट्री देख सकते हैं, आप 10 साल की हिस्ट्री देख सकते हैं। आप जितना ज्यादा डाटा देखेंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आप कंपनी की वॉलेटिलिटी देखते हैं, उसकी बीटा वैल्यू को देखें। बीटा वैल्यूज वॉलेटिलिटी को मेजर करती हैं। अगर किसी भी स्टॉक की बीटा वैल्यू 1 से अबव है तो इट मींस के वॉलेटाइल शेयर है। उसकी वैल्यू जितनी 1 से ग्रेटर होगी वो उतना वॉलेटाइल होगा, उसमें उतनी फ्लक्चुएशंस होंगी। कभी उस शेयर की प्राइस हाई जा रही होगी, कभी लो जा रही होगी, तो इस चीज को भी आपने कंसीडर करना है। इसके अलावा ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को कंसीडर करना है। हिस्ट्री देखें कि जो शेयर आप बाय करने जा रहे हैं उसके वॉल्यूम्स कितने लगते हैं, उसका हाई वॉल्यूम कितना लगा है हिस्ट्री में, लो वॉल्यूम कितना लगा है, उसके एवरेज वॉल्यूम्स क्या होते हैं, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिविडेंड्स होते हैं। इसमें आप कंपनी के डिविडेंड्स की पे आउट रेशो देखें। पे आउट रेशो डिविडेंड्स और अर्निंग की रेशो होती है। अगर इसकी वैल्यू 50% से ज्यादा हो तो इसका मतलब होता है कि कंपनी कम री इन्वेस्टमेंट कर रही है और कंपनी का फोकस ग्रोथ पे नहीं है। इसके अलावा कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री देखें। क्या कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स पे कर रही है, उसके डिविडेंड्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं ओवर द टाइम। फंडामेंटल्स में आपको कंपनी रिस्क भी देखने चाहिए। इसमें आप मार्केट रिस्क देखें, मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ कंपनी की सेंसिटिविटी को देखें कि अगर मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो उसका कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आएगा।
ऑपरेशनल रिस्क देखें, उसमें आप कंसीडर करेंगे कि कंपनी के की प्रोडक्ट्स कौन से हैं, उसके सप्लाई चेन इश्यूज क्या हैं और उसके लेबर के क्या इश्यूज हैं। इसके अलावा आप जियोपॉलिटिकल रिस्क भी कंसीडर करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि कंपनी का कितना कस्टमर अनस्टेबल रीजन से बिलोंग करता है और कंपनी जो प्रोडक्ट सेल कर रही है उससे रिलेटेड ट्रेड पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सेंटिमेंट्स एंड न्यूज। जिस कंपनी के शेयर को आप बाय करने जा रहे हैं उसके बारे में एनालिस्ट की रेटिंग क्या है, क्या उस कंपनी का शेयर बुलिश है या बेरिश है, उस स्टॉक के बारे में क्या ओपिनियन है एनालिस्ट की, रिसर्चर्स की। इसके अलावा आप न्यूज ट्रेंड्स देखेंगे, उस कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज आ रही है या नेगेटिव न्यूज आ रही है। इसके अलावा आप इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप देखेंगे, कंपनी के जो ज्यादा शेयर्स हैं वो इंस्टीट्यूशन के पास हैं या जनरल पब्लिक के पास है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप हो उस कंपनी पे आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने के लिए आप कौन कौन सी चीजें देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को आप नोट कर लें और फिर जिन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उन कंपनीज के इन फंडामेंटल्स को स्टडी करें, उसके बाद उनमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करें। आप मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो ये हमारा फ्री डिस्कशन ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कंटेंट दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करें, शायद इससे किसी को बेनिफिट हो जाए। थैंक यू।